तो इस तरह तो शरीर भी मैं नहीं हूँ। अब जगत को तो हटाने में कोई कष्ट नहीं हुआ, लेकिन शरीर को हटाने में कष्ट हो जाता है। ये कैसे माने कि मैं शरीर नहीं हूँ? ये तो जन्मों जन्मों से यही मानते हुए आ रहे हैं कि शरीर है। चलो जन्मों की छोड़ो, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं उस बात को ही नहीं करूंगी जो हमारे अनुभव से बाहर है। अभी की बात करेंगे। तो जब से भी होश संभाला 5-6 साल से, तो हमने यही जाना कि सभी शरीर को ही मुझे संबोधन कर रहे हैं। बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, या गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है। तो बच्चे को जब भाषा भी नहीं समझ में आ रही है, तभी उसे ये समझ में आ रहा था कि मुझसे संबंधित जो भी बातें हो रही है वो शरीर को दर्शा रही है ना। तो हम शरीर को ही समझते थे मैं, लेकिन शरीर का अनुभव भी हो रहा है और शरीर बदल भी रहा है। सत्य बदलता नहीं है। सत्य जैसे पहले था ऐसे ही अब है और ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो हमने शरीर को भी हटा दिया। शरीर मैं नहीं हूं, इसके लिए एक और चीज हम यहाँ पे सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि स्वप्न में शरीर नहीं होता है, लेकिन अनुभव हो रहे होते हैं। ये मैं एक इशारा कर रही हूँ आपको, जिन्हें ऐसा लगता है कि मैं शरीर ही हूँ, तो थोड़ा सा मनन करना। स्वप्न में शरीर नहीं होता है, वो तो सो रहा होता है ना। लेकिन अनुभव तो हो रहे हैं सपने के। तो शरीर भी मैं नहीं हूं। जगत गया, शरीर गया। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे मन की तरफ। जब हम मन की तरफ बढ़ते हैं तो मन का विचार पे आते हैं। क्या मैं विचार हूं? तो लगाइए पहला नियम, विचारों का अनुभव होता है या नहीं? आप खुद सोच के देखिए, आपको पता होता है या नहीं कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या सोच रहा हूँ? पता तो चलता है ना। अभी इस विषय पे सोच रहे हैं, थोड़ी देर पहले इस विषय पे सोच रहे थे। और दूसरा नियम भी लगाइए, क्या विचारों में परिवर्तन है या नहीं? आज हम सिर्फ वो बातें करेंगे जो आपके अपने अनुभव की हैं। आज हम किसी शास्त्र को, किसी गुरुजन को बीच में नहीं लाएंगे। आप बताइए, क्या विचारों का अनुभव होता है या नहीं होता? होता है ना। पता होता है ना कि हम क्या सोच रहे हैं। और विचार परिवर्तनशील है या नहीं, बदलते हैं या नहीं? होता है। तो इसका अर्थ हुआ कि विचार मैं नहीं हूं, तो हमने विचारों को भी हटा दिया। हटाओ विचारों को भी। अब भावनाओं पे आओ। क्या भावनाओं का पता चलता है या नहीं? भावनाएं बदलती है या नहीं? जिससे आज प्रेम है, उससे घृणा भी हो सकती है या नहीं, या हो भी जाती है। अब इसमें तो कोई थ्योरी नहीं है, इसमें तो कोई कथा कहानी ग्रंथ नहीं है। ये तो वो बात है जो आपके अपने अनुभव की है। तो भावनाएं जो हैं उनका भी अनुभव होता है और भावनाएं भी बदलती हैं। अब कल्पनाओं पे आते हैं हम। कल्पनाओं का पता होता है या नहीं? क्या क्या गढ़ रहे हो? एक
साधारण से विचार को कल्पनाओं से कितना सुंदर गढ़ लेते हो। एक हल्का सा विचार आया कि घूमने जाएंगे ऋषिकेश, और कल्पनाओं ने उसे कितना सुंदर कर दिया। अच्छा, वहां पे तो नदी का किनारा होगा, फिर नदी के किनारे पे जाएंगे, पैराग्लाइडिंग कर लेंगे, बोटिंग कर लेंगे, ऐसा कुछ होगा, बहुत शांति होगी। और भी कुछ गढ़ लेते हैं, जिसके साथ जाओगे उसको भी बीच में ले आते हो, तब तो और आनंद आ जाएगा यात्रा का, है ना। तो कल्पनाओं का भी अनुभव होता है, और कल्पनाएं बदलती हैं या नहीं? हाँ, बदल जाती है, कल्पनाएं भी बदल जाती हैं, है ना। तो इसका अर्थ हुआ मैं तो कल्पना भी नहीं हूं। अब और आगे चलिए। इच्छाओं का अनुभव होता है या नहीं? इच्छाओं का अनुभव होता है। आज ये खाना है, आज ये पहनना है, आज ये खरीदना है, आज यहाँ जाने का मन है, ऐसा करने का है, वैसा करने का। हो सकता है आज इच्छा हो कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, पता चला 2 महीने बाद नहीं, गाड़ी नहीं खरीदते, घर खरीद लेते हैं। तो इच्छाओं का भी अनुभव होता है, और इच्छाएं भी बदलती हैं, और मन के अंदर को उतरते हैं तो स्मृति पर आते हैं। क्या स्मृति का अनुभव होता है या नहीं? स्मृति का भी अनुभव होता है, और स्मृति भी कभी याद रहती है, कभी भूल जाते हैं। ये तो हमारे याददाश्त की क्षमता है, कितना याद रहे और कितना याद ना रहे। और इसी याद रहने ना रहने से मुझे विचार आया कि जो गुरुजन होते हैं ना, क्योंकि उन्होंने सत्य को अपने अनुभव से जाना, इसलिए उन्हें सत्य से संबंधित उदाहरणों को, बातों को, विधियों को, मार्गों को याद नहीं रखना पड़ता। अगर उन्हें सब कुछ याद करना पड़ जाए तो बुद्धि पे तो बहुत बर्डन आ जाएगा, याददाश्त, दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। तो स्मृति में नहीं। अब ये देखिए, जगत भी मैं नहीं, शरीर भी मैं नहीं, मन भी मैं नहीं, मन से होने वाली कोई भी क्रिया भी मैं नहीं, ना विचार, ना भाव, ना कल्पना, ना इच्छा, ना स्मृति। अब ये देखिए, कहीं और भी कोई कोना बचा जहां हम इस मैं को ढूंढने निकले हैं? मैं कौन हूं? मुझे तो लगता है यही 3 तरह के अनुभव हैं, या तो जगत के अनुभव, या शरीर के अनुभव, या फिर मन के अनुभव। यदि किसी साधक को कोई और भी अनुभव मिलता है जिसे इन 3 श्रेणियों के अलावा रखा जा सकता है, तो जरूर बताएं। मेरे हिसाब से तो यही 3 अनुभव है। जो भी अनुभव है, जैसे भी अनुभव है, इन्हीं 3 श्रेणियों में कहीं ना कहीं आ जाएंगे। और एक चीज हम बीच में भूल गए थे, जो शरीर का जो हमने अनुभव पंच भौतिक इंद्रियों से किया था, उसी शरीर का कुछ अनुभव हम आंतरिक इंद्रियों से भी करते हैं। जैसे भूख का पता लगना, प्यास का पता लगना, दर्द का पता लगना, अपने भार का पता लगना, शरीर के तापमान का पता लगना। आप देखिए कि ये जो अनुभव है, ये भी अनुभव हो रहे हैं, भूख, प्यास, भार, तापमान, दर्द। और इन अनुभवों में भी परिवर्तन है। भूख लगी, खाना खाया, भूख खत्म। प्यास लगी, पानी पिया, प्यास खत्म। बुखार हो गया, पैरासीटामोल खा ली, बुखार खत्म। तो इस शरीर के जो अंदरूनी अनुभव होते हैं,
आंतरिक इंद्रियों से वो भी मैं नहीं हूं। अब देखो, अब तो कोई कोना नहीं बच गया कहीं, अब तो कोई अनुभव नहीं बचा है। जगत भी हट गया, शरीर भी हट गया, मैं और मन के जो अनुभव है तो मन भी हट गया, और मैं तो कहीं मिला ही नहीं। मैं तो कहीं मिला ही नहीं, सब कुछ तो हटा दिया हमने। अब इस मैं को कहाँ खोजने जाए? स्त्री पुरुष का अनुभव जी। अब इस मैं को कहाँ खोजने जाए? तो चलिए हम एक छोटी सी प्रयोग करते हैं। अब गाड़ी तो आपने सभी ने देखी होगी, कार, है ना? बहुत कॉमन चीज हो गई है। यदि मान लीजिए, मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले, कि अभी जो ये कार्यक्रम चल रहा है, तो आप बस इतना सा सोचे कि यहाँ पर आप अकेले हैं, दूसरा कोई भी नहीं है। आप अकेले हैं और आपको आवाज आ रही है जो आप सुन रहे हैं। तो ये ध्यान दें कि यहाँ पर बोलने वाला भी कोई नहीं है, आप यहाँ अकेले हैं, इस चीज का ध्यान रखें, और कोई है नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक प्रयोग करके देखते हैं। मान लीजिए कि एक कार है, और उस कार को हम ये कहते हैं कि इस कार में हम कार को ढूंढने निकलते हैं। तो यदि कार के टायर पे उंगली रख के पूछा जाए कि ये कार है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि ये तो टायर है। तो ठीक है, जो कार नहीं है उसे अलग निकाल के हटा दो। तो हमने टायर अलग हटा दिए। अब कार के इंजन पे उंगली रख के अगर पूछा जाए ये कार है, तो आप बोलोगे कि ये तो इंजन है। तो इंजन को भी अलग हटा दो। क्यों? क्योंकि हम कार को ढूंढ रहे हैं, और जो कार नहीं है हमने उसे अलग हटा के रख दिया। अब स्टेयरिंग को भी अलग हटा दो, क्योंकि वो तो कार नहीं है, वो तो स्टेयरिंग है। जो सीट है, सीट भी कार नहीं है, सीट को भी अलग हटा दिया। उसकी कार की बॉडी भी कार नहीं है, वो तो बॉडी है, उसको भी अलग हटा दिया। जब हम सारे पार्ट्स को अलग हटाते चले गए, तो कार के नाम पर वहां क्या है? कार के नाम पर वहां कुछ भी नहीं है। कार क्या था? कार था इन सभी पार्ट, जो भी पार्ट्स थे उनका जोड़, कार। तो जिस मैं को हम खोजने निकले हैं, जो मैं नहीं है, जब हमने उसे हटाना शुरू किया, तो मैं के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं, जिसको हम मैं समझ रहे थे, वो क्या था? वो था जगत, शरीर और मन। इसमें से जगत को भी हटा दो। शरीर और मन का जोड़ को हम एक व्यक्ति कहते थे, और वही व्यक्ति पर मैं को रख दिया जाता था। जैसे सभी कार के पार्ट्स को एक साथ जोड़ने पर कार बनती है, वैसे ही शरीर और मन के मिलन पर एक मैं खड़ा हो जाता है। तो वो मैं कहीं भी नहीं है, क्योंकि शरीर भी नष्ट हो सकता है, और शरीर परिवर्तनशील भी है, और उसका अनुभव भी हो सकता है। और मन भी परिवर्तनशील है, मन तो है ही चंचल, मन में तो है ही गति, है ही परिवर्तन, स्पंदन। तो मन और शरीर, जिनके जोड़ को हम मैं समझते थे,
वो तो दोनों के दोनों ही हट गए। तो मैं जैसा यहाँ कुछ भी नहीं है। कम से कम वो मैं तो नहीं है जिस मैं को हम आज तक मैं लेके चल रहे थे। नाम, पद, जाति, धर्म, राष्ट्रीय शरीर को, उसमें से तो कोई सा भी मैं नहीं निकला। तो मैं जैसा यहाँ पे कुछ है ही नहीं। कोई मैं नहीं है यहाँ पर। तो फिर ये भाग दौड़ किस लिए? दुख कष्ट किस लिए? पीड़ा किस लिए? जलन किस लिए? अपराध किस लिए? प्रतिशोध किस लिए? घुटन किस लिए? और बंधन किस लिए? जिसको हम मैं कह रहे हैं वो तो पानी का एक बुलबुला है, फूटते ही कदम, छुमंतर, फुर। यहाँ कोई मैं नहीं है। और दिखते तो लाखों करोड़ों मैं है। कोई लाखों करोड़ों मैं नहीं, यहाँ मैं ही नहीं है। मैं जैसा कुछ है ही नहीं। कौन निकला है सत्य की खोज में? किसको सत्य चाहिए? मैं ही नहीं है। लेकिन एक चीज है जो इन सभी अनुभवों को अनुभव कर रही है, उसे कैसे नकारा जाए? जो सभी अनुभवों को अनुभव कर रहा है, वो कौन है? उसे तो नहीं नकारा जा सकता। वो है चैतन्य। वो है प्रकाश, जिससे सभी कुछ प्रकाशित हो रहा है। जैसे लाइट होती है ना, लाइट से टीवी भी चलेगा, वॉशिंग मशीन भी, फ्रिज भी, मिक्सी भी, ओवन भी। अगर लाइट नहीं है तो ये मात्र यंत्र है। ये बेशक इनमें कितने भी फंक्शन फीड कर दिए हो इंजीनियर ने, अगर लाइट नहीं है तो ये डब्बा है। तो यदि वो चैतन्य नहीं है तो यहाँ सब डब्बा है। तो हम मैं को खोजने निकले तो मैं तो नहीं मिला हमें। अगर किसी को मिले तो जरूर बताना। मैं जैसा यहाँ कुछ भी नहीं है, मैं है ही नहीं। और वो कौन है जो सबका अनुभव कर रहा है? उसको तो बहुत सारे नामों से जाना जाता है। चैतन्य, साक्षी, प्रकाश, पर्दा, शून्य, अनुभवकर्ता, दृष्टा, आत्मन। और इतने सारे नाम दूसरों के दिए हुए क्यों रटने? आप खुद ही अपना एक नाम दे दो उसे। और हम यहाँ पे मान लीजिए हम उसे ए कह रहे हैं। ए है जो सभी अनुभवों को अनुभव कर रहा है। तो क्या यहाँ पे बहुत सारे ए हैं? क्योंकि बहुत सारे तो दिखाई देते हैं व्यक्ति तो नहीं, वो एक ही है। वो एक ही है, दृष्टा एक ही है। ऐसा मत सोच लेना कि अच्छा ये मेरा दृष्टा, ये मेरे पापा जी का दृष्टा, ये मेरी मम्मी का दृष्टा, ये मेरी बहन का दृष्टा, ये मेरे बच्चों का। नहीं, मात्र दृष्टा है जो अनुभव कर रहा है। क्योंकि यदि शरीर अनुभव कर रहा होता तो सपने को कौन देख रहा है? शरीर तो सो जाता है।
तो मैं जैसा कुछ नहीं है, मात्र दृष्टा है, मात्र दृष्टा। अब वो दृष्टा भी बहुत सारे नहीं है, वो भी एक ही है। वो प्रकाश है जिससे सभी कुछ प्रकाशित हो रहा है। वो नहीं तो प्रकाशित जो हो रहे हैं वो भी नहीं है, फिर कुछ भी नहीं है। अब जिनकी बने हुए मैं और मेरा के महल है, वो धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि पहले तो मैं ये ही नहीं है, तो फिर मेरा कहां से हो गया? मेरा, मेरे बच्चे, मेरा पद, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरी नौकरी, जब मैं ही नहीं है तो मेरा कहां से होगा? ना मैं है ना मेरा है, मात्र दृष्टा है। और जो इस सत्य को नहीं संभाल पाते हैं कि मैं हूं ही नहीं, जिनकी जड़ें हिल जाती हैं, उनके लिए एक सहारा है ये कह देना कि मैं दृष्टा हूं। अब मैं की स्थिति जो पहले नाम, पद, जाति, धर्म, राष्ट्र, शरीर, गुण आदि आदि पर थी, अब उनको एक लाठी थमा दी कि ठीक है, मैं दृष्टा हूं। और जिन्हें लाठी की जरूरत नहीं है, जो बहुत मजबूत है, जो जिन्हें ये साफ स्पष्ट दिखाई दे गया है कि केवल दृष्टा है, वो पहुंच गए, वो पहुंच गए। सिर्फ जगत ही नहीं गया, जगत ही नहीं हटा, ध्यान दीजिए, अध्यात्म भी हट गया, ज्ञान भी हट गया, सिर्फ अज्ञान ही नहीं हटा, ज्ञान भी हटा, सभी कुछ हटा, सभी कुछ, XYZ। तो जिन्हें सहारे की जरूरत है वो बोल दे, मैं दृष्टा हूं, मैं साक्षी हूं, मैं आत्मन हूं। और जिन्हें किसी लाठी की जरूरत नहीं है, वो ये समझ ले केवल दृष्टा है, वो भी बहुत सारा नहीं है, साक्षी है बस, और कुछ भी नहीं है। कुछ जिसके होने पे सब कुछ संचालित हो रहा है कुछ जिसकी उपस्थिति से शरीर हमको जीवित लगता है। वो तब भी है जब सांसें नहीं चल रही हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि शरीर की जब मृत्यु हो गई तो वो कहीं चला गया, कहीं से आ गया, तो ध्यान दें, ऐसे भी हैं जो अपनी सांसों को 1-2 मिनट तक रोक सकते हैं, वो तब भी है। सांसें चल रही हैं तब भी है, सांसें नहीं चल रही हैं तब भी है। वो है तभी सब कुछ है, प्रकाश है इसीलिए सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। अब उसके साथ अपने को जोड़ देना कि मैं दृष्टा हूं, तो समझ में आता है कि अभी आपको सहारे की जरूरत है। तो कोई बात नहीं, कुछ दिन इस सहारे को पकड़ लीजिए कि मैं आत्मन हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं साक्षी हूं। और नहीं तो छोड़ना है तो अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ यहाँ पे है नहीं मैं जैसा, कुछ भी नहीं।
अब कुछ देर के लिए हम मैं दृष्टा हूं, जिसे हम अनुभवकर्ता भी कह देते हैं, इस पे चलते हैं। अब इस दृष्टा पे दोनों नियम लगा के देखते हैं। पहला नियम हम लगाएंगे कि जिसका अनुभव हो गया वो दृष्टा नहीं है। इसी को सत्य भी कहते हैं, यही है सत्य। तो इस पे पहला नियम लगाएंगे, जिसका अनुभव हो गया। सोच के देखो थोड़ी सी देर, क्या उसका अनुभव होता है? अनुभव हमें किसका होता है ये देखिए। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम। अभी आपको जो भी चीज दिखाई दे रही हो, जैसे मुझे एक चेयर दिखाई दे रही है, अभी आप देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है। उस चेयर का अनुभव हमें क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें तत्व है। और तत्व क्या है उस चेयर का? जो मुझे दिखाई दे रही है, लकड़ी। तो मात्र तत्व के होने से हमें ये पता चल रहा है कि चेयर की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, ऊंचाई क्या है, रंग क्या है, सब कुछ उसके बारे में पता चल रहा है। यदि उस चेयर में से उसका तत्व को हटा दे तो वहां चेयर भी नहीं है। तो अनुभव करता सभी का आधार है। उसका आधार कुछ नहीं है, उसका तत्व नहीं है, उसका कोई तत्व नहीं है। और जिसका कोई तत्व नहीं है उसको आप पकड़ोगे कैसे, किससे? उसकी लंबाई नहीं, चौड़ाई नहीं, ऊंचाई नहीं, रंग रूप नहीं, गुण नहीं, तभी तो उसे निर्गुण कह रहे हैं, निराकार कह रहे हैं। तो उसका अनुभव नहीं हो सकता। हमारा पहला नियम यहाँ फेल हो जाता है। और जो सबका अनुभव कर रहा है उसका अनुभव कौन करेगा? और जो सबका अनुभव कर रहा है, यदि उसका अनुभव कर लिया तो फिर वो अनुभव करता ही रहा, फिर वो अनुभव हो गया, अनुभव की श्रेणी में आ गया। फिर अनुभव करता वो हुआ जो उसका अनुभव कर रहा है। तो हमारा पहला नियम यहाँ पे बिल्कुल ही फेल हो जाता है। अनुभवकर्ता का अनुभव नहीं किया जा सकता, क्योंकि वही तो सबका अनुभव कर रहा है और पकड़ने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। इसीलिए हम उसके आकार को नहीं जान सकते, हम उसके रंग रूप को नहीं जान सकते, हम उसके गुण को नहीं जान सकते, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जान सकते। अब इस पे दूसरा नियम लगाते हैं, जिसमें परिवर्तन है। जो अनुभव करता है, इसमें परिवर्तन किसी ने होते हुए देखा है? उसमें परिवर्तन होते हुए देखा है? शरीर के बदल जाने पर, शरीर में परिवर्तन होने पर अनुभवकर्ता में परिवर्तन होते देखा है? नहीं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। क्योंकि जितना भी परिवर्तन है सब तो प्रकट भाग में आ गया, सब तो अनुभवों में आ गया। अनुभव कितने? 3, जगत के, शरीर के, मन के। सारा परिवर्तन तो इन्हीं तीनों में आ गया, अनुभवों में ही आ गया। अनुभवकर्ता में कोई परिवर्तन नहीं है। तो हमारे दोनों नियम फेल हो जाते हैं यहाँ पर आकर। ना उसमें परिवर्तन है और ना ही उसका अनुभव हो सकता है। तो मैं कौन हूं
जब हम इसकी खोज पर निकलते हैं, जब हम सत्य की खोज पर निकलते हैं, जब हम आत्मज्ञान की बात करते हैं, जब हम तत्व ज्ञान की बात करते हैं, आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं, अहम नाश की बात करते हैं, तो हम यदि उसको एक नाम देना भी पड़े, जैसे मैंने कहा हम उसे ए अभी फॉर द टाइम बिंग उसे ए कह देते हैं, मैंने उसे शून्य कहा है। वो भी सिर्फ कहने के लिए, वो भी सिर्फ समझने और समझाने के लिए। आप उसे अनुभव करता कहो, दृष्टा कहो, साक्षी कहो, आत्मन कहो, अप्रकट भाग कहो, शून्यता कहो, स्थिरता कहो, अपरिवर्तनीय कहो, उसे निराकार कहो, निर्गुण कहो, निष्कलंक कहो। शब्दों में नहीं अटकना। जो बताने का प्रयास किया जा रहा है उसको पकड़ने का प्रयास करना। तो जब हम मैं की खोज पर निकलते हैं तो हम पाते हैं कि खोजने वाला ही नहीं है। जब खोजने वाला ही नहीं है तो मैं ही नहीं है, तो जितना मेरे का ये जंजाल है सारा का सारा ढह जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि कुछ पाने के लिए यदि आप चले हो सत्य की खोज में, तो जो है ना झोली में वो भी चला जाएगा। खाली हाथ, और खाली हाथ भी कहना बेकार, हाथ ही नहीं है, खाली है ही नहीं कोई। ऐसा है जैसे सपने में हमने एक सपना देखा, जब हम सोने गए तो हम अपने घर में हैं, और जब हम सो गए और एक सपना देखा कि सपने में हम पहुंच गए हैं लंदन, अब वहां से अपने घर का रास्ता खोज रहे हैं। बस से जाए, ट्रेन से जाए, पैसे कहाँ हैं, टिकट कहाँ से लें, कौन रास्ता दिखाएगा, फ्लाइट कब आएगी, फ्लाइट में बैठना है, पहुंचना है। पता चला कि फ्लाइट घोड़ा गाड़ी बन गई, पैसे जिस जेब में रखे थे पैसे ही गायब हो गए, ये हो गया वो हो गया। अब हम परेशान हैं, कैसे हम अपने घर पहुंचे, घर पहुंचे, घर पहुंचे, घर पहुंचे। आँख खुली तो जाना घर में ही थे। वैसा ही है ये, ना यहाँ खोजने वाला है, ना यहाँ खोजने जैसा कुछ है। तो यदि इस मैं को कहीं रखना भी है तो हम दया दृष्टि दिखाकर कह सकते हैं कि आप बोल दीजिए, ठीक है कि मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, लेकिन मैंने देखा है ये वाक्य भी साधकों को अटका देता है। उनको थोड़ी सी राहत हो जाती है, अच्छा मैं तो हूँ, चलो ठीक है, मैं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, चलो मैं दृष्टा हूँ, मतलब मैं तो वो हूँ। ये तो और फूल के कुप्पा हो गए। यहाँ निकले तो थे मिथ्या मैं के नाश पे, अहंकार के नाश पे, अहम नाश पे। यहाँ तो और विराट हो गया है अहंकार, मैं दृष्टा हूँ। तो ये ध्यान रखना, मैं जैसा है ही नहीं, कुछ नहीं है यहाँ, मात्र एक है, चैतन्य है, उसी प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित होता हुआ प्रतीत होता है। लो, मात्र प्रकाश है, उस प्रकाश से जो प्रकाशित भी हो रहा है, आगे हम यही जानेंगे कि वो भी मात्र प्रतीति है।
आज के सत्र को अब हम यहीं पे ही समाप्त करते हैं। यदि आज के सत्र से संबंधित किसी का कोई प्रश्न हो तो कल जो सत्र हमारा शुरू होगा उससे पहले उनके प्रश्न लिए जाएंगे। और अब आप जहाँ बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, ऐसे के ऐसे 10 मिनट के लिए बहुत निढाल होके, सहज होके, शरीर को एकदम ढीला छोड़ के, जैसे ये है ही वही, आराम से 10 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठिए और जगत को हटा दीजिए, शरीर को हटा दीजिए और मन को भी हटा दीजिए। अब जो शेष है वही सत्य है, वही सत्य है। इसी के साथ ही हम आज के सत्र को यहीं पे ही समाप्त करते हैं। आप सभी आए, इतने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।